नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। पटना में मुसल्लापुर हाट के वार्ड 48 में कीचड़, जलजमाव और गंदगी के बीच मेयर प्रत्याशी विनीता विट्टू सिंह ने जनसंपर्क किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे। युवा जदयू नेता विक्की मेहता मंच का संचालन कर रहे थे। वहीं वार्ड 48 के तमाम समाज सेवियों ने मेयर प्रत्याशी को फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मेयर प्रत्याशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है उन्हें। वहीं विनीता विट्टू सिंह ने वार्ड 48 को गोद लेने की भी बात कही। दूसरी ओर युवा जदयू नेता विक्की मेहता ने वर्तमान पार्षद के काम पर नाराजगी जाहिर की है और मेयर प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की अपील की। अजय कुमार गुप्तू सिंह जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, राजकुमार साहनी जी, अनिल सिंह, सुबोध मिश्रा, एक बार इनको मौका दे। बेटा इनके साथ है, मैं वादा करता हूँ इनका जो वचन दिया हुआ मैं वादा करता हूँ। ये मुसल्लापुर और ये या कुम्हार के कई भी इलाका हो, सबको विकास विकसित करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे और कदम से कदम मिलाकर करेंगे। उसी के साथ मैं अपने पानी को प्रणाम देता हूँ और हमेशा आप लोग के बीच में रहने का काम किया, समाज में सेवा करने का काम किया। आप लोग एक बार हमारी बात पर जयकारा लगा दे, नारा लगा दे, विनीता विट्टू सिंह जिंदाबाद। उम्मीद है, देखिए अब तक जो था चुनाव जो होता था वो सिलेक्शन पर होता था, ये इलेक्शन है और इलेक्शन में आप गुनाह भाग नहीं कर सकते। इलेक्शन में आपको लोगों के पास जाना होगा और हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और अब उन लोगों का अपार स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। खबर सासाराम से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौढाड़ ओपी के कंचनपुर के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 सगी बहन और एक युवक है। बताया गया कि तीनों घायल औरंगाबाद जिले के बेलाव के निवासी हैं। बताइए तो। कंचनपुर मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? ढौड़ थाना से हम लोग ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गया, इसी वजह से 3 लोग घायल हैं। हाँ। हम लोग अस्पताल लेके आए। आपका नाम है? मेरा नाम अभिनंदन कुमार पड़ेगा। सीतामढ़ी जिले में इन दिनों बच्चा चोर की अफवाह को लेकर लगातार महिला और पुरुषों की बेरहमी से पिटाई का सिलसिला जारी है। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र के कोकना गांव में कार पर सवार होकर जा रहे 3 शख्स को लोगों ने बच्चा चोर समझकर उन्हें बेरहमी से पिटा। अफवाह इतने जोरदार तरीके से फैला कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लाठी डंडे लेकर लोग पहुंच गए। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस को तीनों की जान बचाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। खबर मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन से है, जहां तरंग कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद शर्मा ने किया। तरंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता और पेंटिंग प्रतियोगिता दोनों ही शामिल थे। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मौके पर पुनपुन शिक्षक संघ सचिव आदित्य कुमार दिवाकर, मीडिया प्रभारी गजेंद्र कुमार और शिक्षक संघ के अध्यक्ष मौजूद रहे। किस थीम पर भाषण दिया जा रहा था? सर, यहाँ पे खेल के महत्व को बताया जा रहा था। खेल हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आपने कैसे इन लोगों को बताया? सर, हम इन लोगों को इस प्रकार से बताया है कि खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमारे शिक्षा के साथ साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि खेल के द्वारा हम बच्चों लोगों का मानसिक योग्यता बढ़ता है और शारीरिक स्वास्थ्य में अच्छा एक इफेक्ट देखने को मिलता है और हम लोग इसके द्वारा अपने देश को और आगे ले जाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। हम युवाओं को अगर ये अवसर और अधिक मिले और अच्छी तरीक़ा से हम लोगों को इसमें आगे बढ़े और इस पे ध्यान दिया जाए, इसके महत्व को समझे, तो हमारा देश सबसे आगे होगा इस क्षेत्र में। अब सवाल, रंग प्रोग्राम के तहत ये प्रतियोगिता हो रहा है। किस चीज़ का? ये पेंटिंग प्रतियोगिता है, सीनियर वर्ग का। इस क्लास में सीनियर वर्ग का हो रहा है। प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी 1, 2, 3 आएंगे, क्या उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, किया जाएगा, ऐसा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा राय। किस विद्यालय से हैं आप? शहीद रामानंद विद्यालय लखनऊ। तरंग कार्यक्रम सर।
तरंग कार्यक्रम है सर 6 से 8 के बच्चे और 9 से 12वीं तक के बच्चे के लिए जो है ना निबंध प्रतियोगिता है, उसके बाद जाके क्रॉसवर्ड है, फिर भाषण है, पेंटिंग है। इस तरह से 5-6 कार्यक्रम है और उसी में जो है ना आज उसके लिए मेले का आयोजन किया गया है। तो हर वर्ग श्रेणी से जो है हमको 6 से 8 और 9 से 12 के 2-2 बच्चे का फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करना है और जिसका सिलेक्शन होने के बाद जो है 13 तारीख को जिला स्तर पर इसका मेले का आयोजन होगा। यानी 16 दूना 32 बच्चे का हमको सिलेक्शन करना है, 32 को हमको जिला भेजना है। फिर जिला में अगर उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो प्रमंडल स्तर पर वो भाग लेगा, फिर प्रमंडल स्तर पर सिलेक्शन होगा तो राज्य स्तर पर वो जाएगा बच्चा। तरंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों की खूबी को जो है ना बाहर करना, शिक्षण के अलावे और सब जो उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए, निबंध के प्रति होने चाहिए, पेंटिंग के प्रति होनी चाहिए, भाषण देने का, क्रॉसवर्ड यानी जीके जनरल नॉलेज का, यानी हर तरह का उसका जो विषय के बाहर भी जो बच्चे में कुछ क्वालिटी रहे उसको बाहर करना। पुनपुन में समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने बिहार में बंद पड़े उद्योगों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसे उद्योग हैं जो बंद पड़े हैं, अगर इन उद्योगों को जीर्णोद्धार कर शुरू कर दिया जाए तो बिहार में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिल सकता है। बिहार की जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करते हैं अपने नीतीश कुमार जी का। एक कहावत है, अंधों में काना राजा। आज हमारे नीतीश कुमार जी का वही स्थिति है। बिहार में कोई वैसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिहार को आगे बढ़ा सके, बिहार को संभाल सके, बिहार को उन्नति के रास्ते पर ला सके। विगत 35 सालों से ये दोनों भाई, कहते हैं बड़ा भाई छोटा भाई, ये दोनों भाई मिलकर बिहार को एक तरह से करीब करीब खोखला बना दिया है। यहाँ न तो कोई रोज़गार है, न कोई धंधा है, न ही पढ़ने लिखने का अच्छा व्यवस्था है। यहाँ से लोग पलायन करते रहते हैं अन्य राज्यों में। हमारे बिहार का हालत आज यह है कि हमारा जो पहले से उद्योग धंधा कायम था वो बंद है। चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे सिल्क उद्योग हो, चाहे अन्य किसी भी तरह का जो उद्योग धंधा था वो सारा बंद पड़ा हुआ है। तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? आज बेरोज़गारों की एक फ़ौज खड़ी हो गई है। और नीतीश बाबू, आप यह जान लें कि जिस दिन इन बेरोज़गारों की फ़ौज जब अपने पर आएगा तो आपकी सत्ता कहाँ जाएगी? हवा के तिनके की तरह उड़ जाएगी। मैं बात करता हूँ आपके भतीजे का। आपने किस आधार पर अपने भतीजे को, तथाकथित भतीजे को उप मुख्यमंत्री बनाया? जबकि उनके परिवार का पूरा इतिहास है कि जब जब उनके हाथ में सत्ता गया है बिहार को खोखला ही किया है। उनके परिवार से सारे के सारे लोग राजनीति में हैं, यानी आप परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आप बेवजह समाजवाद का डंडा लेकर के और लोगों को समझाते फिरते हैं कि मैं समाजवादी हूँ। आप समाजवादी नहीं, आप परिवारवादी हैं। आज बिहार में ज़रूरत है, हमारे जो बिहारी लोग हैं वे इधर उधर कमाने के लिए जाते हैं, उन्हें कमाने जाने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि इन उद्योग धंधों को फिर से चालू कर दिया जाए, जैसे पेपर मिल को चालू कर दिया जाए, चीनी मिल को चालू कर दिया जाए, सिल्क उद्योग को बड़े पैमाने पर आधुनिकतम ढंग से चालू किया जाए, तो हमारे बेरोज़गार भाइयों का बेरोज़गारी दूर होगा, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार तरक्की करेगा। हमारे नीतीश बाबू उद्योग धंधों पर फोकस ही नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ फोकस किया है तो अपने बड़े भाई के गड्ढे किए हुए रोड को भरने में और
कहीं कहीं पुल पुलिया बनाने में, उसका भी एक कारण है। पुल पुलिया बनाने में भारी कमीशन बनता है इंजीनियरों को और नेताओं को, मंत्रियों को भारी कमीशन मिलता है पुल बनाने में। मैं पटना में देखता हूँ बहुत सारे पुल बने हैं, लेकिन पुल तो बने हैं लेकिन पुल के नीचे की जो स्थिति है, गंदगी, वो जस की तस है। तो कुल मिलाकर हमारे नीतीश कुमार जी अब धीरे धीरे बिल्कुल ही जनता के प्रति उदासीन हो गए हैं। गयाजी डैम के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के समक्ष बड़ी संख्या में पहुंचे सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सभी अभ्यर्थी कार्यक्रम से पहले दर्शक दीर्घा में मौजूद दिखे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण खत्म हुआ, सीटीईटी और बीटीईटी अभ्यर्थियों ने हाथों में पोस्टर लेकर अपनी मांगों को बुलंद किया। से वो नाव से देर उठाते कि वो बढ़ेंगे। तो आप ये अभी कार्यक्रम इस जगह का इस मंची कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कई कार्यक्रम अभी इस गया इस पवित्र स्थल पर किया जाएगा, इस मोक्षदायी धाम पर किया जाएगा, ताकि बताइए 3 साल से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, पेपर निकाल के बीएड करके सीटेट करके डीएलएड करके सीटेट करके तमाम आवाजाओं को पार करने के बाद भी माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं। धन्यवाद श्री ईश्वर चंद्र ठाकुर जी का इस अवसर पर जिंदगी जीने का मौका दे। भारत के संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन लिखा गया था। अगला कार्यक्रम है हम लोग का 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आया। माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, हम लोग वहीं से इसका लाइव टेलीकास्ट देखें। अररिया के फुलखाहा थाना क्षेत्र के आचरा गांव में 19 अगस्त को 7 अज्ञात बदमाशों ने महादलित नाबालिग छात्रा को अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था और 20 किलोमीटर दूर फारबिसगंज के परवाहा में नहर के पास सुनसान इलाके में उसे छोड़ दिया था। मामले में अररिया जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी को भी बांका जिले अंतर्गत रजौन थाना क्षेत्र के 13 माइल गाँव से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। तत्काल बाद ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के आधार पर आए साक्ष्यों से कांड में संलिप्त अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। जिस क्रम में तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ अररिया एवं सुपौल जिले के करीब 400 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न जिलों के कई जगहों से टावर डंप प्राप्त कर तकनीकी अनुसंधान किया गया, जिसके आधार पर कांड में संलिप्त 3 अभियुक्तों को मधुबनी एवं बांका जिला से गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।